हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको रोजाना की तरह 20-20 क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ जनवरी से लेकर के, और आज उसका है 8वां दिन। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। चलिए, तो सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो 22 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए। इटालियन ओपन जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने, ये रशियन टेनिस खिलाड़ी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए 75/25 पहल की शुरुआत की है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी नाम का एक अभ्यास शुरू हुआ, दूसरा इसका संस्करण था। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इन्हें पापुआ न्यू गिनी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया है नेपाल ने। 13वां सुदीरमन कप ये चाइना जीत लिया है और T20 में 11,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं रोहित शर्मा। वहीं मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब जीत गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 13 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कछुआ हमारे पारिस्थितिकी के लिए, हमारे समुद्र के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। कछुआ एक उभयचर प्राणी है। उभयचर यानी एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब कि वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ठीक है, तो कछुआ की रक्षा करना, उसके लापता हो रहे आवासों की सुरक्षा करना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, यही इस दिवस का उद्देश्य है। इसीलिए मनाया जाता है सन 2000 से। अमेरिकन टार्टोइस रेस्क्यू के द्वारा ये मनाया जाता है। अच्छा, कछुआ दोस्तों ये दुनिया का सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है। इसका जो आयुकाल होता है वो 300 वर्ष के आसपास में होता है। ठीक है, कछुआ समुद्र के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? कछुआ जो होता है ये जेलीफिश और स्पंज की आबादी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनको खा करके, और समुद्री घास की लंबाई को बनाए रखने में मदद रखता है, और वो समुद्र को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की में हेल्प करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इनके अंडे के जो छिलके होते हैं ना, वो तटीय वनस्पति को भी समृद्ध करने में मदद करते हैं। जो तटों पर जो वनस्पतियां उगती हैं उनमें भी काफी ज्यादा मदद मिलती है इनके अंडे के छिलकों की वजह से। काफी ज्यादा उर्वरक के रूप में काम करते हैं। चलिए, तो अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस उनको हम लोग रिवीजन करते हैं। बहुत दिनों से हम लोग दिवस का रिवीजन नहीं किए हैं। तो देखो, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही वैसे गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और इस बार भारत की रैंक है 161वीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, रेड क्रिसेंट डे या रेड क्रॉस डे, हेनरी डुनेंट की याद में। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इसी दिन परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में भारत ने। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसके अलावा 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे। 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, और इसकी थीम भी याद रखिएगा, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही विश्व महाविज्ञान दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। ये भी याद रखना आपको। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासन अपल्यादारी पहल शुरू की? तो शासन अपल्यादारी पहल ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार, देखिए ये शुरू किया है, आउटलुक का आर्टिकल है आपके सामने। महाराष्ट्र सीएम लॉन्चेस शासन अपल्यादारी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव क्या है? इस इनिशिएटिव के तहत दोस्तों, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये चाहती है कि जितने भी वहाँ के महाराष्ट्र के जो भी आम नागरिक हैं
उन तक योजनाओं के बारे में जानकारियां पहुंचाई जाएं। ऐसा अमूमन तब किया जाता है सरकारों के द्वारा जब चुनाव आने वाले होते हैं। तो उसमें सरकारें क्या करती हैं कि अपने अचीवमेंट्स वगैरह गिनाती हैं कि देखो हमारी ये योजनाएं हैं, हम लोगों ने ये योजनाएं शुरू की हैं और इनका इनका आप इस प्रकार से लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो उससे दो फायदा होता है। एक तो सरकार को फायदा होता है कि वो अपना मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताती हैं। जनता का ये फायदा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कैसे वो उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये चीजें मतलब योजनाओं को घर घर तक ले जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का ये एक इनिशिएटिव है। इसके तहत एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। शासन अपल्यादारी का हिंदी में अर्थ होता है आपके द्वार पर सरकार। ठीक है, ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो कि यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब बात महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, और जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया 1 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में महाराष्ट्र और गुजरात ये 1 मई 1960 को अलग हुए थे, तो इसीलिए दोनों ही 1 मई को समझ लो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से, और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस, नए गवर्नर बनाए हैं, इनका नाम याद रखना आप। यहाँ पर झीलों में अगर बात करें तो लोनार झील का नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पिंक लेक के नाम से भी जानी जाती है। 2019 में मुझे याद आ रहा है कि 2019 में एक समय ऐसा आया था कि इस झील का रंग जो है वो गुलाबी हो गया है। वैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी झील है जो उल्का पिंड के गिरने के कारण बनी है, तो आप बी वाला ऑप्शन लगा देंगे। बी वाले ऑप्शन पे अक्सर रहता है लोनार झील, लगा दीजिएगा। उपवन झील, शिवसागर झील, विहार, वेन्ना झील, ये सभी झीलें यहाँ पर हैं। तो नेशनल पार्क में अगर बोलें तो तडोबा नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क, भीमा शंकर वन्य अभयारण्य है। दर्रों में भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट है। ठीक है, भोर घाट और थाल घाट याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय दर्रों में आते हैं। और प्रायद्वीप तो मैंने आपको समझाया था ना, इतना वाला पार्ट जो है ये प्रायद्वीप है भारत का। तो इसके अंदर जो भी दर्रे आएंगे, चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे केरल के हों, ये सभी दर्रे कौन से दर्रे? प्रायद्वीपीय दर्रे। और यहाँ वाले दर्रे कौन से दर्रे होंगे आप कमेंट करके मुझे बताओ। लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य है। औरंगाबाद की गुफाएं बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते हो, अजंता एलोरा वगैरह यहीं पर है। ठीक है, महाराष्ट्र जिलों की संख्या 36, विधानसभा 288 सीट, लोकसभा 48, राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से आती है। अच्छा, अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है ये भी जान लो। ये अपना बॉर्डर गोवा से शेयर करता है, कर्नाटका से शेयर करता है, तेलंगाना से शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ से शेयर करता है और मध्य प्रदेश शेयर करता है, गुजरात से शेयर करता है। ठीक है, आगे हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश यानी कार एक्सपोर्टर कंट्री कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों चाइना। चाइना ने जापान को पीछे कर दिया है। अब इसके भी पीछे दोस्तों कारण है रसिया और यूक्रेन का वार, युद्ध। ठीक है, देखो एक युद्ध, केवल दो देश के बीच में एक युद्ध कितना बड़ा चेंज लाकर रख दिया पूरी दुनिया में। हर एक चीज में सब कुछ, सारा डाटा उल्टा सीधा हो गया। यहाँ पर देखो चाइना जो है ये जापान को पीछे कर दिया है, वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है कार का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जापान की बहुत सारी कंपनियां हैं ना, जैसे ये टोयोटा वगैरह हो गई। ठीक है, टोयोटा वगैरह ये जापान की कंपनी है। ये सब जो है रसिया में पूरा का पूरा अपना व्यापार ही इनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वहां पर डॉलर बंद हो गया था। ठीक है, डॉलर पर बैन लगा, उसके बाद भी अमेरिका प्रेशर डाल रहा था कि सब लोग अपनी कंपनियां लेकर निकलो वहां से। तो ये लोग वहां से निकले और चाइना जो है वो मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया हर जगह। और इस प्रकार से चाइना ने 1.07 मिलियन वाहन जो हैं, कारें जो हैं, ये एक्सपोर्ट की हैं सिर्फ और सिर्फ इस साल की पहली तिमाही में। ठीक है ना, सोचो पहली तिमाही में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां इसने एक्सपोर्ट कर दी हैं। तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के द्वारा एक जारी किया गया डाटा है जिसमें बताया है कि 2022 में पहली तिमाही में 2022 की तुलना में इस बार वाले में 58% की वृद्धि जो है ये चाइना को मिली है, ग्रोथ हुई है। और वहीं जापान जो है केवल 6% ग्रोथ किया है और 9,54,000 वाहन बेचा है, जो कि दुनिया में एक टाइम पर बहुत ज्यादा बेचा करता था। ठीक है, तो फिलहाल चाइना सबसे बड़ा कार एक्सपोर्टर हो गया है आज के टाइम पर। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव एआई साझेदारी की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों गूगल क्लाउड के साथ टीसीएस ने घोषणा की है कि वो एआई जनरेटिव एआई पर ये पार्टनरशिप करेंगे। जनरेटिव एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के रिसर्च करना, उसके लिए लोगों को स्किलफुल बनाना। ठीक है, उस पर और डीप रिसर्च करना। यहाँ पर देखोगे आप
टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ देखा मिलेगा, बड़ा सा बैनर उन्होंने लगा रखा है कि टीसीएस अनाउंस जनरेटिव एआई पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड एंड न्यू ऑफरिंग फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स। मतलब गूगल क्लाउड के साथ भी ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जो भी नए नए एंटरप्राइजेज हैं कस्टमर के, जो जो एंटरप्राइजेज कस्टमर हैं वो अब टीसीएस से टाई अप कर सकते हैं। मतलब टीसीएस बेसिकली क्या करता है, सर्विस देता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये आईटी सेक्टर में सर्विस देता है। तो जिनको जिनको भी सर्विस लेनी है, और किसकी सर्विस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस। ठीक है, आजकल आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा तो इसी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सब लोग अपने अपने जगहों पर, अपने अपने पोर्टल में, अपने अपने एप्लीकेशन में या अपने अपने वेबसाइट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा टूल लगाना चाहते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वर्क करे। तो ऐसे में अब टीसीएस जो है ये भी शुरू हो गया है लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सुविधा भी प्रोवाइड करने में। इसके लिए गूगल क्लाउड के साथ इसने साझेदारी की है। इसका कहना है कि 50,000 से ज़्यादा सहयोगियों को ये ट्रेन कर चुका है। ठीक है, इसके कस्टमर बन चुके हैं ऑलरेडी इसमें, और भी तेजी से बन रहे हैं। टीसीएस की स्थापना 1968 में की गई थी। ये भी टाटा का ही एक यूनिट है, और ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। सबसे बड़ी कौन सी है, एसेंचर। एसेंचर आयरलैंड की कंपनी है, और ये सेकंड पर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मुंबई में हेडक्वार्टर है। राजेश गोपीनाथन जी इसके एमडी और सीईओ हैं। एक जरूरी सूचना है, मंथली करंट अफेयर के अलावा आपको 6 मंथ की भी करंट अफेयर मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और एमजेटी ऐप पर भी जाकर के आप ले सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, हर प्रकार की ई बुक है, हर प्रकार के यहाँ पर कंटेंट है। चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल की, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल और इतना ज़्यादा बेस्ट कंपाइल किया हुआ ई बुक आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कारण ये है कि हम लोग 4 सालों से ई बुक लॉन्च कर रहे हैं, और हर महीने हम लोग कुछ न कुछ नया करते हैं उसमें। तो इतना बेस्ट तरीके से कंपाइल करके ई बुक आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। आप जाकर के इसको कोई भी 1 महीने की आप ई बुक लेकर के सैंपल के रूप में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ। तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास शुरू हुआ है, टाइगर शार्क 40। ये बांग्लादेश और नेवी और अमेरिका की नेवी के बीच में हुआ है, एक ड्रिल एक्सरसाइज है टाइगर 40। ठीक है, टाइगर शार्क 40 सॉरी। तो टाइगर शार्क 40 जो है ये चट्टोग्राम में, या कहें चिट्टग्राम में शुरू हुआ है। ठीक है, चिट्टग्राम कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। चट्टग्राम, चट्टोग्राम जो भी कहो वहां पर। ठीक है, बंगाली भाषा में। तो एक और अभ्यास होता है कोप साउथ, ये भी बड़ा पूछा जाता है। कोप साउथ जो है ये भी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, और अभी ये टाइगर शार्क 40 भी याद रखिएगा। अगला, हाल ही में ब्रिटेन के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर कौन बनाए गए। तो ये बन गए हैं जसवंत सिंह बिरदी। ये इंग्लैंड में बने हैं दोस्तों एक मेयर, और मेयर बनने वाले ये पहले पगड़ीधारी बन गए हैं। ठीक है, पगड़ीधारी का मतलब क्या, बेसिकली ये दोस्तों इंडिया के पंजाब से हैं। ठीक है, पंजाब स्टेट से हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था, और ये आगे चल करके जाकर ब्रिटेन में बस गए थे। फिर वहां पर ये मेयर बन गए हैं। अब चूंकि भारतीय मूल के हैं तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, बन जाता है। और पंजाब में जब जन्म हुआ था वो वहां गए, पगड़ी लगाते हैं तो पगड़ीधारी मेयर बन गए। तो इस वजह से ये चर्चे में आए थे। ठीक है, तो 16 सालों तक ये वहां पर पार्षद रहे हैं, उसके बाद अब मेयर बन गए। वहां पर भी ऐसे ही मेयर पार्षद वगैरह होता है। ठीक है, भारत ने वहीं से लिया है। अगला, जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। ये बहुत अच्छी न्यूज आई कल। नीरज चोपड़ा को दोस्तों अभी हाल ही में जेवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया गया है। मतलब ये नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट इनके हो गए हैं। ठीक है, और अभी जो नया लिस्ट जारी किया गया, ये टॉप पर आ गए हैं एंडरसन पीटर्स को हरा करके। ठीक है, एंडरसन पीटर्स भी ये चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन अब इनसे 22 अंक पीछे हैं, और 1455 अंकों के साथ नीरज चोपड़ा जो है ये टॉप पर है। नीरज चोपड़ा आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया था। ठीक है, आज तक एथलेटिक्स में कोई गोल्ड नहीं आया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड दिलाया, साथ ही साथ डायमंड लीग में भी ये जीते थे। अभी डायमंड लीग का फाइनल जीते थे, और डायमंड लीग जीतने वाले भी पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा अभी जब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था तो उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और सिल्वर मेडल जीतने वाले भी ये पहले भारतीय बन गए थे, है ना। तो ये सभी कुछ इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। इन्होंने 7 अगस्त को जीता था, 7 अगस्त 2021 को गोल्ड जीता था ओलंपिक में। इसीलिए 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक
दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला अगला है, हाल ही में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन यानी CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों शुरू हो गया है नेपाल में। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप तो नेपाल में आयोजित हो रहा है। नेपाल के जो PM हैं पुष्प कुमार दहल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये काठमांडू में हो रहा है। देखिए यहाँ पर 21 मई को इसका उद्घाटन किया गया है और ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन के द्वारा हो रहा है, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होंगी। तो इसमें टोटल 8 देश जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 8 देशों का टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर, वॉलीबॉल का है, महिलाओं का। अगला, BSNL ने देश में 4G लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से 15,000 करोड़ की डील की? लो भैया, पीछे पीछे BSNL भी आ गया है। BSNL जो है देर से उठा है सोकर और दुनिया पूरी 5G पर पहुंच रही है। BSNL जो है अब जाकर के सरकार को छुट्टी मिली है कि चलो BSNL का भी 4G लॉन्च कर ही दिया जाता है। 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसके लिए टेंडर दी है TCS को। TCS अगेन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पर देखो 15,000 करोड़ जो है BSNL ये डील किया है और पूरा नेशनल वाइज ये 4G नेटवर्क अपना बनाने के लिए। BSNL अगर बात करें तो गवर्नमेंटेड ये एक कंपनी है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड समझ लो। और भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। सन 2000 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। इनका नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि सरकारी कंपनी के ये CEO हैं तो इनका नाम पूछा जाता है, प्रवीण कुमार पुरवार। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा? तो दोस्तों स्पेस एक्स ने सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ भेजा है। सऊदी अरब के 4 यात्रियों को बेसिकली भेजा गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये वही है जिसे 1998 में दुनिया भर के कई बड़े देश मिलकर के लॉन्च किए थे, जैसे नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मॉस रशिया की स्पेस एजेंसी, ये सभी मिल करके लॉन्च किए थे 1998 में। लेकिन नासा ने अभी अनाउंस किया है कि 2030-31 तक इसे गिरा देगा। कहां पर गिरा देगा? प्रशांत महासागर में गिरा देगा, क्योंकि इसका कार्यकाल हो गया है पूरा। ठीक है, और वहीं एलन मस्क आए हैं जिन्होंने ये अभी भेजा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये भी अपना वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जल्द ही लॉन्च करेंगे। इंटरनेशनल नहीं होगा, मतलब स्पेस स्टेशन कह सकते हो। तो स्पेस स्टेशन बेसिकली वही है जो स्पेस में जाकर के एक स्टेशन हो जहां पर लोग रुक सके और रिसर्च वगैरह कर सकें। तो ये देखो, ये है पहली महिला एस्ट्रोनॉट सऊदी अरेबिया की। ठीक है, इनका नाम है आर बरनावी। तो आर बरनावी जो है ये बन गए हैं पहली महिला सऊदी अरब की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली। ठीक है, तो 4 और व्यक्ति हैं, टोटल 4 व्यक्ति हैं बेसिकली, जिसमें रयाना बरनावी हैं, अली अल करनी हैं, जॉन सनफर हैं और पेग्गी व्हिटसन हैं। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन रॉकेट से इन्हें लॉन्च किया है कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। नहीं समझ में आए हैं तो कल फिर से रिवीजन करवा दूंगा, याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जीएस सफलता बैच 2.0 है। जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके एग्जाम में जीएस पूछा जाता है तो इस वाले बैच के बाहर से नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो अभी इसको परचेज कर सकते हो। अभी लेने पर 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप जाइए वहां ऐप पर, कूपन कोड वगैरह आपको ऑप्शन मिलेगा। आप संपर्क भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। 18 महीने की वैलिडिटी होगी, 3 से 4 महीने में सिलेबस आपका कवर होगा और ई बुक भी हर महीने की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दी जाएगी। आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग यूपी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ये ई बुक की भी डिमांड कर सकते हैं, उनको फ्री में दी जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग रिवीजन वाले सेक्शन में आते हैं और आज है 8वां दिन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 160 तक चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार रिवीजन होने वाला है। 1 लाइनर फॉर्मेट में 20-20 क्वेश्चन डेली रिवाइज कराया जाता है। तो चलिए देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने अभी वाराणसी में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया है। पीयूष गोयल जी स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए अभी मार्ग नाम से पोर्टल लॉन्च किए हैं। और गंगा सागर मेला ये आयोजित हुआ पश्चिम बंगाल में। यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया सुल्तान अल जाबिर को। ये 28वां जलवायु सम्मेलन मतलब COP18 है। COP18 की मेजबानी यूएई कर रहा है। ठीक है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज ये लिखी गई है शुभ्रा गुप्ता के द्वारा।
इसके अलावा कैप्टन सुरभि जखमोला ये बीआरओ की विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। वहीं केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय के शिलांग में खोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारत के कितने शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो 1171 जो है भारतीय सैनिक ये अभी सम्मानित किए गए हैं। अच्छा, सूडान में ही अभी बवाल चल रहा था, तो वहां पर भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया था भारतीयों को निकालने के लिए। उड़ीसा में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन किया गया। बेसिकली ये कब से कब तक आयोजित होगा? 13 से 19 जनवरी तक आयोजित हुआ और जीत भी गया है ट्रॉफी, जर्मनी जीत गया। जर्मनी बेल्जियम को हरा करके ये हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है। 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है, भारत के हैं ये। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कहां पर एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी का मिशन किया गया? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने अभी हाल ही में स्काई वॉक नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया। वैसे स्काई वॉक ब्रिज भी तो अभी उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के सीएम के द्वारा। और अभी ब्राजील में सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन स्वीडन में किया गया। और अभी केरल स्टेट की उद्यम परियोजना का वर्ष जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। और अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जो कि सबसे बड़ा टेलीस्कोप है नासा का, ये पृथ्वी जैसे ही एक और ग्रह की खोज किया है। हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये 1 अप्रैल 2023 से भारतीय गाड़ियों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा कर चुके हैं। ह्यूगो लॉरिस ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। ये हैं फ्रांस के। 160 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। रोजाना 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। जो लोग पिछले 160 नहीं देखे हो, पिछली वीडियो फटाफट जा करके देख डालो सब, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, नहीं तो आगे आप ऐसे भूलते जाओगे, छोड़ते जाओगे, आपका छूटता जाएगा। फिलहाल ये तो थे आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनका आंसर आपको करना था। कल मैंने पूछा था J7 से रूस को कब निकाला गया? 2014 में, क्रीमिया पर अटैक करने के बाद। और चाय का जन्मदाता देश चाइना है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य का है। इसके अलावा इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोनों ही जबरदस्त क्वेश्चन है, दोनों के आंसर आप जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप MZT ऐप पर जाकर इसकी क्विज वगैरह सब प्राप्त कर सकते हो, PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।